137 से 137 में सूरह आल इमरान की कई चीज़ें हैं, जिसमें से चंद चीज़ें बल्कि एक बात ऐसी है जो हम लोगों को वाक़तन उन अल्फाज को महफूज कर लेना चाहिए। आम तौर पे हम समझदार इंसान के बारे में एक जुमला कहा गया है कि समझदार इंसान वो है जो दूसरों को देख के नसीहत हासिल कर ले, और जो दूसरों को देख के नसीहत नहीं हासिल करता है उसको नासमझ कहा जाता है। यानी यहाँ से हम गुजरते हैं, ये हमें ठोकर लग जाती है और हमसे पीछे जो शख्स आ रहा है उसने अगर ये नहीं देखा कि वहाँ पे ठोकर लग सकती है, फिर वो भी पीछे आने वाले जितने लोग हैं वो सब भी ना देखें, तो इसका मतलब है कि इंसान समझ के काम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी कौमें आई हैं और चली गई हैं, लोग आए हैं और चले गए हैं। आप लोगों ने कई मरतबा ये मिसाल सुनी होगी फिरौन के नाम की, कि जुल्म जब कोई जालिम होता है तो उसके लिए खास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फिरौन, न जाने कितने फिरौन आए हैं और चले गए हैं। जब मजलूम की बात आती है तो उस वक्त कहा जाता है कि हज़रत मूसा और उनकी कौम की मिसाल पेश की जाती है, शिव अबी तालिब की मिसाल पेश की जाती है। यानी कुरान मजीद में एक और जो इस फ्रेज़ है तिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, बल्कि ये पूरा मुकम्मल जुमला है, ये दिन हैं हम लोगों में बदलते रहते हैं, कोई कहीं, कोई किसी तरह से, कोई पुअर है, कोई रिच है, कोई जालिम मजलूम लोग बनते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि मुख्तलिफ आबादियाँ कब्रिस्तान में तब्दील होती हैं, ये तो हमने शायद अभी नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसी आबादियों से हम वाकिफ़ हैं जो कब्रिस्तान थे वो कब्रिस्तान आबादी में तब्दील हो गए। ऐसे तो बहुत सारी मिसालें हैं कि इंसानों की आबादी बढ़ी, माइग्रेशन बढ़ा और वहाँ पे कब्रिस्तान का इलाका वो भी आबादी में तब्दील हो गया। जहाँ आबादी में तब्दील हुआ है तो जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे होंगे, वहाँ खाली छोड़ के आ रहे होंगे, वहाँ इसके रिवर्स होगा। तो ये सब चलता रहता है। आप लोगों ने बहुत सारे किले देखे होंगे, पुराने किले, कदीम ज़माने के ओल्ड फोर्ट्स। हम किसी स्पेसिफिक ओल्ड फोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे पुराने किले हैं जहाँ पे जब आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे बड़ी निज़ाम था, कोई अंदर जा नहीं सकता था, पहरा था। आज ये है कि वहाँ पे कोई पहरा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आ सकता है, एंट्री फीस आप पे की और चले जाइए, और कहीं एंट्री फी भी नहीं है। तो वो ऐसा लगता है कि ये ज़माना बदलता रहता है। अब ये 3 अल्फाज हैं, इन्हें आप देखिए, सीरू, चलो। सीरू का मतलब है चलो, वॉक, मूव, चलना। हम लोग जैसे कहते हैं एग्जैक्टली वही लफ्ज है जिससे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, चलो। और इस चलो के साथ में एक लफ्ज और हम लोग ऐड करते हैं, चलो फिरो। चलो फिरो की एक खास मफहूम है इसका। चलो फिरो मतलब घूमो फिरो देखो। कहाँ पे? फी की मीनिंग हम सब जानते हैं और अर्ज का मतलब भी हम सब लोग जानते हैं, जमीन में चलो फिरो। क्यों चलो फिरो? फंजुरु, और तुम देखो। उनजुरु भी एक लफ्ज है, इसे हमें ज़हन में रखना चाहिए। उनजुरु, उनजुरु ये है देखो। देखिए, एक देखना होता है कि हमारी आंखें खुली हैं, हम कुछ चीजों को देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखना और देखने के बाद में चीजों को समझना। उनजुरु देखो, क्या देखो? कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, जो लोग झुटलाने वाले जो लोग थे उन लोगों का अंजाम क्या था। इबरत और नसीहत के लिए हमें दूसरों से सबक हासिल करना चाहिए। अगर हमने ऐसा दूसरों से सबक नहीं हासिल किया तो हम भी वही गलतियां कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी को कोई दवा नुकसान करती है तो हमें देखना चाहिए कि वो दवा क्यों नुकसान कर रही है, क्या वजह थी, कैसे इस्तेमाल किया था, क्यों इस्तेमाल किया था। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, हम इबरत और नसीहत हासिल करते हैं। और इससे हमें एक ये भी सबक मिलता है कि हमें इस ज़िंदगी में तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज हम मजबूत हैं, सेहतमंद हैं, तवाना हैं, और कल हम कमज़ोर हो जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी का ग्राफ हमारा जाता है ऐसे, इस तरीके से जाता है और जाते जाते फिर यहाँ पहुँच के फिर वो वापस आना शुरू हो जाता है। अगर वो ऐसे जा रहा है तो वापस भी ऐसे ही आता है, एक जगह पे पहुँच के फिर वहाँ से फिर से वापसी हो जाती है। मजबूती, सेहत, माल, दौलत सब कुछ है, फिर वो कमज़ोरी शुरू हो जाती है। पहले भी लोग गुजरे हैं और अभी भी लोग आते रहेंगे। अब इस पूरी आयत की शुरुआत देखिए, क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन, तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए गए हैं। फसीरू फिल अर्ज़ी, तो तुम लोग चलो ज़मीन में। सीरू के पहले फा भी है, वो हमने लिखा नहीं है बोर्ड पे क्योंकि उसकी मीनिंग से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। फंजुरू, और देखो। कैफ़ा, कैफ़ा का मीनिंग क्या है? कैसा। काना की मीनिंग क्या है? था। काना की मीनिंग है
कैफ काना, कैफ काना, यहाँ काना की मीनिंग बहुत खास है, यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग हम मुराद ले रहे हैं। कैफ काना कैसी थी, कैसा था उनके साथ में। कैफ काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, जो तकज़ीब करने वाले लोग हैं उन लोगों का आकिबत कैसा था, जो आखिरी नतीजा था, क्या मिला उनको। बयान किसे कहते हैं? बयान का लफ्ज़ हम सब लोग जानते हैं। बयान का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, आपकी नोटबुक में होना चाहिए लफ्ज़। बयान का मतलब है डिस्क्रिप्शन। ये आयत नंबर 138 का एक्सप्लेनेशन है। ये बयान है लोगों के लिए, हुदा है, मौइज़ा है। कुरान की 3 चीज़ें बयान की जा रही हैं यहाँ पे, 3 सिफात हैं यहाँ पे। नंबर 1 बयान, नंबर 2 हुदा, और नंबर 3 मौइज़ा। ये किसके लिए कहा जा रहा है? अल कुरान बयान, अल कुरान हुदा, अल कुरान मौइज़ा। बयान है, डिस्क्रिप्शन है, वजाहत की गई है, चीजें बयान की गई हैं। हुदा है, इसमें हमको ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी गाइडलाइन दी गई है जिसके जरिए से हम जिंदगी गुजार सकते हैं। मौइज़ा है, इसमें बहुत सा, इसमें सिर्फ यही नहीं कि ये मत करो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये सजा है, ऐसा पनिशमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान मजीद में ये भी है, साथ ही में चीज़ों को क्यों करना है उसकी वजह बयान की गई है, साथ ही में हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हैं उसको भी एक्सप्लेन किया गया है, और हमारे लिए नसीहतें मौजूद हैं। नसीहत हम लोग आमतौर पे, आपने देखा होगा स्टोरीज पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को सुनाई जाती है, बल्कि बच्चों के बड़ों के लिए भी स्टोरीज आती हैं, उनसे हम सबक हासिल करते हैं। छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कुरान में मिलती हैं। ये कुरान के दूसरे नाम भी कह सकते हैं। कुरान डिस्क्राइब करता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, कुरान गाइड करता है, और कुरान इंसानों को नसीहत करता है। यह है आयत नंबर 138 में। गम किसे कहते हैं, किसी को मालूम है? गम किसे कहते हैं? किसी के इंतकाल की खबर आए, क्या उस पर हम सब लोग रोते हैं? हर एक के इंतकाल की खबर पे नहीं रोते हैं। किसके इंतकाल की खबर पे रोते हैं? जो बड़ा करीबी होता है, जो बड़ा, ये फितरी तकाजा है। और उस करीबी में इंसान भी हो सकता है और वो जानवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो। किसी को तोते कोई पालता है तो वो उसको बड़ा महबूब है, उसका इंतकाल हो जाता है तो बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं। किसी के यहाँ कुछ और है, किसी के यहाँ बिल्ली है, किसी के यहाँ कोई चीज़ है। अटैचमेंट जहाँ होता है वहाँ पे हमें गम होता है। लेकिन अगर ये बात हमें मालूम हो जाए, जो फासला बढ़ जाता है, यही तो होता है, फासला बढ़ जाता है। वालिदैन अपने बच्चों को जब भेजते हैं कहीं दूर, वो रोते क्यों हैं? वालिदा क्यों रोती हैं? क्योंकि बच्चा हमेशा के लिए जा रहा है, इसलिए रोती हैं। पता है कि वो 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा, 15 दिन के बाद वापस आ जाएगा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये फासला, हमारी जो मुलाकात का फासला है, ये बढ़ जाएगा। लेकिन जब हमें इस बात का यकीन होता है मुकम्मल कि नहीं ये फासला खत्म हो जाएगा, तो हम मुतमईन होते हैं, कोई नहीं, 15 दिन के बाद वापसी हो जाएगी, मुलाकात होगी, हमें इत्मीनान होता है। तो गोया कि गम इंसान को लाहिक होता है उन जगहों पे जहाँ पे किसी नुकसान का खतरा होता है। तो गोया हम कह सकते हैं, एक लफ्ज़ है हुज़्न, आप चाहें तो लिखें या जानते हो, किसी को हम अपनी आम ज़बान में कहते हैं गम। की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? नुकसान। दूसरे अल्फाज में कहते हैं खसारा। तीसरा लफ्ज इसके लिए हम लोग और इस्तेमाल कर सकते हैं घाटा, लेकिन ये बड़ा मटेरियल लफ्ज है घाटा, इसलिए इसको हटा देते हैं। खसारा और नुकसान। नुकसान का मतलब हमारे जो बहुत क्लोज रिलेटिव है वो चला जाएगा, हमारी बहुत कीमती चीज़ है वो चली गई, हमारा वैलेट है वो चला गया, अब हमको उसके लिए परेशान होगा, हम परेशान होंगे। बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जिनकी वजह से हमें गम होता है। लेकिन अगर ये हमें यकीन हो जाए कि जो नुकसान है उसकी भरपाई करने वाला भी कोई मौजूद है, तो हमें गम होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका कलम या आपकी कोई कीमती चीज़ टूट गई हो, आप रो रहे हों या हम रो रहे हों, और हमारे वालिद साहब बाहर से आए, देखें क्या हुआ, कलम टूट गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा कलम ला देंगे, ये कलम के पैसे हैं, ये कलम है, मुतमईन रहो, कोई मसला नहीं है। वैलेट निकल गया जेब से, कुछ हो गया, नुकसान हो गया,
पैसे खो गए, वालिद साहब ने कहा या वालिदा ने कोई बात नहीं, कितने पैसे गए थे, 10 रुपए गए थे, ये 10 रुपए 20 रुपए रखे हुए हैं। तो वहां पे 10 और 20 नहीं मैटर करता है, वहां पे जो उस वक्त में बच्चे का एहसास होता है, उस नुकसान का जो एहसास है, उस वो एहसास चला जाता है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जितने भी नुकसान हैं उनकी भरपाई करने वाली एक ज़ात और है। अगर हमने उसकी वो बुनियाद है, ताल्लुक उससे हमारा मजबूत है, तो हमारे सारे गम खत्म हो जाते हैं। कुरान ने यही कहा है कि तुम गमज़दा नहीं होगे, कमज़ोर मत पड़ना, गमज़दा मत होना, क्योंकि तुम ही बुलंद होगे, बशर्त ये है कि ईमान तुम्हारे पास मौजूद हो। बुलंदी का क्या मतलब है? बहुत कीमती मकान मिल जाए, ये बुलंदी है? बुलंदी का मतलब क्या है? बुलंदी का मतलब अल हयातुद दुनिया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो क्या है? अद्दारुल आखिरा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो इस बड़ी जिंदगी, एक छोटी सी जिंदगी, सुकून मिलेगा। आलम का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम बुलंद रहोगे, यानी तुम इत्मीनान के साथ रहोगे, तसल्ली रहेगी, बेचैनी और परेशानी नहीं होगी। तो गम से निकलने का जो रास्ता है वो क्या है? तक़वा। गम से निकलने का रास्ता क्या है? आप निकलना भी कह सकते हैं, अब बचने का तरीका क्या है? तक़वा कोई एक चीज है, बहुत सारी चीजें मिलकर तक़वा बनता है। तक़वा बहुत सारी चीजें मिलकर बनता है, और इसी तक़वे, ये तक़वा जिसके अंदर पाया जाता है, वो पूरी जो शख्सियत बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोमिन है वो, इसी को मोमिन कहते हैं। यानी जो हमने ज़बान से कहा कि हमें अल्लाह पे ईमान है, तो अल्लाह के ईमान का क्या मतलब है? ईमान का मतलब है जो उसने कहा है वो करना है, जिस तरीके से उसने कहा है वो करना है। वो कहता है गुस्सा आए तो एराज करो, अवॉइड करो, और हम कहते हैं कि नहीं हम रिएक्ट करेंगे, तो हम देख लेंगे हम ईमान किस कदर हमारे पास में है। ये जो तफसील बता गए थे, ये है आयत नंबर 139 में कि गमज़दा मत होना, कमज़ोर मत पड़ना, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वालों में से हो, अगर तुम्हारे पास में ईमान है। ईमान का मतलब ये हुआ कि तक़वे की जितनी सिफात है हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। तक़वे की सिफात हम बयान कर सकते हैं क्या क्या है? सूरह बकरा की इब्तिदा में बहुत सारी सिफात बयान की गई हैं, सूरह बकरा के दरमियान में बयान की गई हैं, फिर सूरह आल इमरान भी जब हमने पढ़ना शुरू किया है, वहाँ भी मुत्तकी की सिफात बयान की गई हैं। और जो मुत्तकी है वही असल में अल्लाह पे ईमान लाने वाला होता है। एक चीज़ और ज़हन में रखनी चाहिए, तकलीफ़ें इंसान को पहुँचती हैं। तकलीफ़ें क्यों पहुँचती हैं? तकलीफ़ें दो वजहों से पहुँचती हैं, ये ज़हन में रखना चाहिए। तकलीफ़ की वजह क्या? तकलीफ़ व अज़ियत, अज़ियत की वजह क्या है? नंबर 1, अमल का नतीजा। अमल का नतीजा मतलब हम जोर से कहीं गए और अपने आप को सर दे मारा दीवार पे, तो एक अमल हुआ, उस अमल के नतीजे में वो कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा एक और दूसरी वजह भी है, इसको हम कहते हैं आजमाइश। इसको हम आसानी से समझ लेते हैं अमल का नतीजा, लेकिन इसे हम कई मरतबा समझने में चूक जाते हैं कि आजमाइश है। आजमाइश समझते हैं, टेस्टिंग। अल्लाह की तरफ से हमारे लिए कई मरतबा आजमाइशें आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बड़े महबूब थे, उन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ था, फरिश्ते के जरिए से उनके पास में कुरान मजीद नाजिल हुआ। इन सब के बावजूद आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में इमोशनल तकलीफ़ें भी काफ़ी आई, फिजिकल तकलीफ़ें भी काफ़ी आई। तो आप एक तरफ ये सवाल कर सकते हैं कि अल्लाह का महबूब बंदा है और वो इतनी तकलीफ़ों से गुजरा है, आखिर क्यों? आजमाइशें भी हो सकती हैं। आजमाइशें क्यों होती हैं? ताकि ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा अपने आप को आराम की ज़िंदगी में रखने की कोशिश करते हैं, वो वैसे ही कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। ये हर एतबार से, तक़वे के लिहाज से भी है, और जो आम ज़िंदगी है, गर्मी सर्दी मौसम के लिहाज से भी है। और जो लोग अपने आप को थोड़ी सी मशक्क़त में रखने की, मशक्क़त का मतलब चीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उनके पास में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो इम्यूनिटी दो तरीके से,
کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بول پاتے ہیں، اندر سے ہمیں کوئی چیز روک لیتی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی ہم جھوٹ بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر سے کوئی چیز روک لیتی ہے. لیکن وہ جو طاقت ہے جو اندر سے جھوٹ کو روکتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی جو اندر سے ہمارا امیونٹی سسٹم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب ہے گناہوں کی طرف ہماری طبیعت زیادہ چل رہی ہے، اندر سے ہم کمزور ہیں. تو گویا ہم نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، جو تقوی کے کام ہے اس پہ اپنے لگانے کی کوشش نہیں کی. بالکل ایسے ہی کہ ذرا سے ہم باہر نکلے، ہوا لگی، سر میں درد شروع ہو گیا ٹھنڈ کی وجہ سے. بہت سے لوگ ہیں ہوا کیا ہے، برف باری میں رہتے ہیں، وہ آرام سے زندگی گزارتے رہتے ہیں، یہ نارمل سی باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو انسان اپنے آپ کو جتنا مضبوط بناتا ہے اس طریقے سے اس کی مضبوطی اور کمزوری اس پہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا. تو یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ جو دن ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں میں پلٹتے رہتے ہیں. پلٹنا سمجھ گئے یا مزید سمجھا دیں؟ وقت آتے جا رہتے ہیں، ٹائم بدلتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمْ، ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پرکھ لے، جان لے. دیکھیے اللہ ہی نوز ایوری تھنگ، اس کے باوجود بھی اس نے ایک نظام مرتب کیا ہے کہ یہ راستہ ایسے جا رہا ہے، یہ راستہ ایسے جا رہا ہے، تو اس راستے پہ چلنے کے لیے اس نے اختیار بھی دیا ہے. اب جو ویسے چلے گا اس کو نتیجہ ویسے نکلتا چلا جائے گا. تو پرکھنا جسے ہم کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے گواہوں کو منتخب کر لے گا. یعنی گواہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اچھائیاں کرنے والے ہوں گے وہ گواہ بن جائیں گے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ظلم کی وضاحت ہم لوگ اب تک سمجھ چکے ہوں گے. ظلم کو کہتے کیسے ہیں؟ ظلم کا مطلب تھپڑ مار دینا کسی کو نہیں ہوتا ہے. ظلم کا مطلب ہے جس کام کو جس وقت میں کرنا ہو اس وقت میں نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے. جس کام کو جس انداز میں کرنا ہو اس انداز میں نہ کیا جائے، یہ ظلم ہے. یہ جیکٹ اگر ہم آج کل پہن گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرورت ہو تو ایک اور پہن لے، لیکن اگر مئی جون میں پہن لیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا. بات ظلم، کیونکہ اس وقت میں پہنیں گے تو اس کے نتائج دوسرے ہوں گے، آج پہنیں گے تو اس کے نتائج دوسرے ہوں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے ان سب آزمائشوں کی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پرکھ لے اور جو اہل کفر ہے ان کے زور کو کم کر دے. ظاہر سی بات ہے. اور اہل کفر کہتے کسے؟ کوئی بتا سکتا ہے کافر کسے کہتے ہیں؟ انکار کون کر سکتا ہے؟ انکار نام سے ہوتا ہے یا عمل سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے عمل سے ہوتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تم یہ تصور کرتے ہو، یہ لفظی ترجمہ ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں. حسبتم کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، امیجن کرنا، تصور کرنا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تم کو پرکھا بھی نہیں ہے. ان میں تم میں سے ان لوگوں کو جو لوگ محنت اور مشقت کرنے والے ہیں. محنت مشقت کیسے کہتے ہیں؟ اچھا دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر محنت کا حاصل ہوتی ہے؟ کوئی ایک چیز، کسی کے نصیب میں اگر دولت بغیر محنت کے مل بھی گئی اور اس نے مزید اس سے محنت نہیں کی اس کو بچانے کی، اس کو مینج کرنے کی، تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی، اس کے پاس باقی نہیں رہ سکتی ہے. محنت لازمی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ محنت کرنے والے ہیں ان کو بھی الگ کرنا مقصود ہے، اور جو لوگ جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی، تسلسل بہت ضروری ہے. ہمارے محلوں میں دکانیں ہوتی ہیں، بعض دکانیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ صبح میں 6 بجے پہنچیں گے، وہاں سے دودھ لے کے ہم چلے آئیں گے، چائے بن جائے گی، فکس ہے. پھر ہمارے محلے میں ایسی دکانیں بھی ہم کو پتہ ہوتی ہیں کہ کس وقت کھلی ہوگی اس کا معلوم نہیں، اور کس وقت بند ہوگی معلوم نہیں. اس لیے ہم پہ ڈپینڈنسی ہماری ہو نہیں سکتی ہے. جبے ہیں ایسے آپ لوگ، یہ کامن سی بات ہے. تو اس کنسسٹنسی، تو خریدار زیادہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم فکس ہے، چیزیں فکس ہیں، سب کچھ طے شدہ ہے، اور کوئی بھی چیز ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہے. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا ہے، ان کو بھی آزمایا نہیں ہے.
जो लोग मेहनत और मशक्कत करने वाले हैं। लफ्ज़ मेहनत और मशक्कत किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? ये जाहदू का। जिहाद की मीनिंग है मेहनत और मशक्कत। जिहाद का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है मेहनत और मशक्कत, स्ट्रगल। ये है जिहाद। मेहनत मशक्कत स्ट्रगल, स्ट्रगल यू कैन राइट स्ट्रगल, मेहनत मशक्कत। और मेहनत मशक्कत बहुत है, सुबह में उठना, रात में जाना, क्लास में जाना, पढ़ना, होमवर्क करना, बहुत सारी मशक्कतें हैं। तो इंसान मशक्कत, जो लोग इस मशक्कत का सामना करते हैं वो लोग फिर आगे कामयाबी उनको मिलती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को एड्रेस कहा जा रहा है कि जिस चीज की तुम तमन्ना करते हो, तमन्ना किसे कहते हैं?